बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और हम अमूमन अपने शो में जो इस बात का तस्करा करते हैं कि जब हम किसी भी जिस दिन हमारा शो होता है और हम किसी भी गेस्ट को लाइन अप करते हैं तो मैं और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, उनकी कोशिश होती है कि उनकी कुछ ना कुछ उस दिन के हवाले से कुछ रेलेवेंसी हो। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत है। पाकिस्तान को इन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पर सर्व भी किया, पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम भी जो है वो अपनी उम्दा कारकर्दगी से बुलंद किया। लेकिन आज के दिन के हवाले से इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये काम जो है वो मेरे कोई काम अगर बहुत ही आसान हो तो लगता है कि उसको ये कहा जाता है कि ये काम जो है ये मेरे बाएँ हाथ का खेल है। तो आज हमारी जो शख्सियत है इन्होंने आज के दिन को बाएँ हाथ के से खेलने वालों के लिए काफ़ी मुश्किल बना दिया, क्योंकि आज है जनाब 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर 1982 को इन्होंने एक मैच खेला पाकिस्तान के लिए, वनडे मैच खेला और वहाँ पे इन्होंने एलन बॉर्डर को आउट किया। फिर उसके बाद आज ही के दिन 87 की वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज़ हुआ हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में। वहाँ पर इन्होंने मैच खेला पाकिस्तान के लिए कि जहाँ पाकिस्तान ने 15 रन से उस वक्त कामयाबी हासिल की जब जावेद मियांदाद ने डॉन अनूरसरी को रन आउट किया और वहाँ पर इन्होंने एक और बाएँ हाथ के ज़बरदस्त बैट्समैन राना टुंगा को बोल्ड किया। उसके बाद 8 अक्टूबर 1988 को ये पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेलते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया लाहौर में और वहाँ पे इन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन पिक्चर में जो ट्विस्ट है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने दोनों इनिंग में एलन बॉर्डर को आउट किया। तो 8 अक्टूबर का जो दिन है हमारी इन शख्सियत ने हमेशा से बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए काफ़ी मुश्किलात इन्होंने सामने लेकर आए, काफ़ी मुश्किलात का बायस बने। और इस टेस्ट मैच जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये टेस्ट मैच मुझे इस लिहाज से याद है कि इन्होंने और इकबाल कासिम साहब ने पाकिस्तान को एक मुश्किल मौके पर टेस्ट मैच बचा के दिया। तकरीबन इकबाल कासिम साहब ने हमें 45 के करीब गेंदें खेली और इन्होंने 25 गेंदें खेल के वक्त को कंज्यूम किया और ये वजह कि ऑस्ट्रेलिया एक जीता हुआ टेस्ट मैच जो था पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ ड्रॉ करने पे ही कामयाब हुआ और ये टेस्ट मैच पाकिस्तान को इन्होंने बचा के दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही अपने और मेरे बचपन के, अगर मैं कहूँगा मेरे या यंगर एज के, मेरे चाइल्डहुड के मेरे हीरो, हमारे आइडियल तौसीफ अहमद साहब, बेंगलोर के हीरो। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अली बहुत बहुत शुक्रिया। और यार हकीकत ये है कुछ कारनामे हमने किए ज़रूर हैं, मगर ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं इतना मतलब याद रहती हैं बहुत चीज़ें, मगर ये तो आपके नकी साहब जो हैं और आप डेफिनेटली कि ये हम लोगों को याद दिलाती हैं इन चीज़ों के, वरना साल गुजर जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या हुआ है क्या नहीं। ऐसी चीज़ें जो आप ये इस 8 तारीख के उससे इतनी चीज़ें थीं तो मुझे तो बखुदा नहीं पता था, और अगर पता होता तो आज मैं डेफिनेटली उसको कोई ना कोई बात आपसे करता कि जी आज के दिन मैंने ऐसा किया था। मगर हकीकत यही है कि मैं तो एक ही बात कहूँगा कि मीडिया चाहे पुराने प्लेयर हों या नए प्लेयर हों उनके लिए बहुत कुछ करता है और वो मैंने आज देख लिया सारा। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई। तौसीफ भाई डिज़र्व भी करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है, हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि हम जो मौजूदा दौर के जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ साथ जो है माजी के हमारे सितारे उनकी परफॉर्मेंसेस को इसलिए लेकर आएँ क्योंकि आजकल की जो नस्ल है वो शायद जो वेबसाइट पर देखती है कि किसी खिलाड़ी ने 10 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 20 खेले, 2 टेस्ट मैच खेले, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। शायद उस वक्त इतने मौके नहीं मिल सके, लेकिन 87 का वर्ल्ड कप वो वर्ल्ड कप है कि जिसकी बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप थी। और जिस तरह मैंने कहा कि डॉन अनूरसरी को आउट करके जावेद भाई ने पाकिस्तान को मैच 15 रन से जितवा दिया। तो तौसीफ भाई सर आप डिज़र्व भी करते हैं, लेकिन इससे पहले हम 8 अक्टूबर की बात करते हैं। 8 अक्टूबर के हवाले से आज फवाद आलम की भी सालगिरह, एक और बाएं हाथ के बैट्समैन और एक और बाएं हाथ के बॉलर ज़हीर खान, वो भी अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फवाद आलम को और ज़हीर खान को दोनों को हमारी जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जहाँ खुशी की खबरें वहाँ पर 8 अक्टूबर के हवाले से एक अफसोसनाक खबर भी है कि तौसीफ भाई के जो बैंक के साथी हैं मोहम्मद हुसैन, जिन्हें साथी खिलाड़ी फज्जे के नाम से पुकारते थे, वो 2022 में उनका इंतकाल हुआ। थोड़ा सा सर मोहम्मद हुसैन के हवाले से आप उनके साथ खेले होंगे। देखिए, एक तो खुशी के लम्हात तो डेफिनेटली सब लोग सेलिब्रेट करते ही हैं, चाहे वो कुछ भी। और आपके चैनल पे ज़्यादा इसका मैंने देखा है कि होना भी चाहिए, याद रखा जाता है। लेकिन हाँ, मोहम्मद हसन यकीनी तौर पे उसको, और हकीकत ये है कि मैं तो याद ही मुझे नहीं था कि उनकी डेथ हो गई है। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। और दूसरा ये, मैं उनके साथ खेला हूँ। हमारे पास कई लेफ्ट आर्म स्पिनर रहे यूबीएल में। शाहिद भट्ट की बात कर लूँ, मैं खुर्शीद अख्तर की बात कर लूँ, और एक और, या मैं नाम मसूद अनवर थे, यस।
तो मतलब इतने रहे। और मोहम्मद हसन यकीनी तौर पे ऑलराउंडर था, ये बैटिंग भी बड़ी पाकिस्तान ने नंबर 3 भी खेले वनडे में। जी हाँ, तो बैटिंग भी करते थे ये, और यकीनी तौर पे उस टाइम के जो भी हैं, बहरहाल इस वक्त हम डेफिनेटली उनको याद करेंगे। और आपने याद कराया है, जाहिर है सबको होना चाहिए कि हमारे माजी के प्लेयर जो हैं वो किस हाल में हैं और क्या पोजीशन है उनकी, तो ये आपको क्रेडिट जाता है, सच्ची बात है। और यही एक वजह है कि हमारे यहाँ जो ओल्ड प्लेयर जिन्हें शायद आज की उसमें घास ना डाला जाए, और हम चाहते भी नहीं कि हमें घास डालो कोई, उनको इतना नहीं समझा जाता। बट बेटा जी, हम सबको कहेंगे जो नहीं समझते कि हमने बड़े बड़े प्लेयरों से पूछें कि हमने क्या किया है। बिल्कुल, बड़े बड़े प्लेयरों से पूछे कि जिस एरा में तौसीफ अहमद साहब जैसे लोग खेलें और जिन प्लेयर्स के खिलाफ तौसीफ अहमद साहब जैसे लोग खेलें, वो आज भी जो है वो स्टार नहीं बल्कि सुपर स्टार हैं। तौसीफ भाई के साथ टेस्ट मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान अली आगा की भी सेंचुरी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन्स बनाकर पोजीशन मजबूत कर ली। मेहमान टीम ने खेल के अख्ताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन्स बना लिए। पहले टेस्ट में पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 460 रन्स दरकार। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना बेहतरीन खेल पेश करूं। मुझे लगता है टेस्ट मैच का रिजल्ट आएगा। उम्मीद है अटैकिंग क्रिकेट में इंग्लैंड गलतियां करेगा। सलमान अली आगा। मुल्तान टेस्ट में बॉलर्स के लिए कंडीशंस काफ़ी मुश्किल थीं, ताहम उम्मीद है गेम के साथ बॉल रिवर्स होगी। फास्ट बॉलर ब्राइडन कार्स। मुल्तान पिच लिविंग रूम में बिछी हुई कालीन की तरह लगता है। इसे बतौर देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। स्टीफन फिन। इंग्लिश क्रिकेट टीम के बॉलिंग कंसल्टेंट जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर दिया। भारत और बांग्लादेश T20 सीरीज का दूसरा मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। मर्दान में पहले खवातीन स्पोर्ट्स गाला का इनकाद। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल और दीगर रवायती खेलों के मुकाबले 200 से ज़ायद खवातीन खिलाड़ियों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम को साफ विमेन चैंपियनशिप में शिरकत के लिए NOC जारी करने से इनकार कर दिया। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज। और इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरीज में जो टॉक ऑफ द टाउन है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच, इसको मैं डिस्कस करूं। एक खबर है कि जो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा मीडिया हाइप इसको मिली है, और वो ये है कि बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि जो है चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो दुबई में खेला जा सकता है। लेकिन PCB ने इस हवाले से बहुत वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में इस बात की तरदीद कर दी है कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा तो वो पाकिस्तान में ही होगा। तो भाई, ये क्या हाइप बनाई जा रही है, किस वजह से इस किस्म के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं? नहीं, आपने बिल्कुल कह ही दिया खुद ही कि हाइप बनाई जाती है, और वो एंड में क्या होना है वो अपनी जगह। लेकिन हम तो अपने मुल्क की वो करेंगे और बात करेंगे कि हमारी कंट्री जो है, गो कि हम जो है ना इतना स्ट्रांग नहीं आए माजी में, सारा कुछ हुआ है हमें पता है, बट इस वक्त और उसमें डेफिनेटली जो है ICC का किरदार जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा हमारे लिए। लेकिन अब सोचना पड़ेगा, हमारे मुल्क का एक इवेंट है, उसमें सबको आना है इंशाल्लाह, और हम सब दुआ गो हैं कि हमारे मुल्क में ये हो और होगी इंशाल्लाह। और ये जो फाइनल की बात की है, ये एक हवा चलाई गई है। हो सकता है कि कुछ जो है ऐसी चीज़ें का इन्वॉल्वमेंट किया जाए कि इसको जो कह रहे हैं। तो भाई, जिस तरह ये बात की अभी कि फाइनल होगा नहीं होगा, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि स्टेडियम जो है वो अभी तक जो रेनोवेशन का जो वर्क है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। नेशनल स्टेडियम कराची इस वक्त जो है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम पर जारी है। गद्दाफी स्टेडियम पर भी जो है वो सवाल जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो आपको लगता है कि ये जो टाइमली ये कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल से तो जो बातें नकवी साहब ने की हैं, चेयरमैन साहब ने, और इस पर जो हाथ डाला गया है, गो के मुश्किल ज़रूर नज़र आ रहा था, बट डेफिनेटली कुछ सोच की बात की होगी। अब कुछ चेंज तो हो नहीं सकता। अगर छोटा मोटा रह भी जाएगा तो उसको किसी तरह कवर किया जाएगा। और आई होप कि पिछले भी स्टेटमेंट हमने देखे हैं चेयरमैन के कि ये इंशाल्लाह सारा कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह करे हो जाए। ख़ास तौर पर नेशनल स्टेडियम के साथ तो
बहुत ही ज़्यादतियाँ हुई हैं बीच में कि वो जो अब भी आप देखने क्या है। आई होप कि बाकी जगहों पे तो बहुत ज़बरदस्त बना, और मैं समझता हूँ कि अभी मुल्तान सबसे बड़ा, हम इस वक्त पाकिस्तान का मुल्तान जो है, क्योंकि मैं उसमें कोचिंग के उससे भी गया, मुल्तान जो है इस वक्त टॉप पे है इस वक्त, अगर सही मानों में उसको देखा जाए। 5 स्टार जो रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी अगर होती हैं तो मुल्तान का स्टेडियम मुझे पहले से बहुत ही अच्छा लगा है, और आई होप इंशाल्लाह ये जो है इवेंट के लिए सब तैयारी। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ जो है कुछ भारतीय क्रिकेटर्स हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आके खेलें, क्योंकि कहते हैं वो यही है कि जी हम तो नहीं समझते, ये तो गवर्नमेंट की परमिशन होगी तो हम आ जाएंगे, तो इससे लगता है कि दबे अल्फाज में उनकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आके खेलें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत फैन फॉलोइंग है इंडियन क्रिकेटर्स की। लेकिन ये भारतीय मीडिया को क्या प्रॉब्लम है कि वो मुसलसल जो है वैसी खबरें चलाते हैं कि जिससे जो है इम्कानात जो है वो कम होते नजर आते हैं। देखिए, ये तो पक्की बात है कि उनकी गवर्नमेंट पे सारा है, और हमारी गवर्नमेंट तो नहीं, हम तो कल बुलाएं तो हम कल चले जाएंगे, मगर बात वही आज ही चले जाएंगे। हाँ, आज ही चले जाएंगे। लेकिन उनके यहाँ प्रॉब्लम है, देखें ना, सच्ची बात तो ये है कि डिस्टर्ब तो हमें किया गया है बहुत ज़्यादा। आप दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आप इन चीज़ों को छोड़ें। आप हमसे क्रिकेट में भी अभी काफ़ी अच्छे हो और आपके पास है, हम तो बहुत डिस्टर्ब हुए हुए थे। तो फिर एक दिन सोच लें आप कि यार कोई ऐसी बात नहीं है, और ख़तरे और ये सब तो आपके यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, सच्ची बात तो ये है। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी तो सुकून पड़ा हुआ है, उसमें कौन सी ऐसी वो आई भी है, हमारे यहाँ IPL PSL और ये सब कुछ इवेंट टीमें भी हमारे पास आ रही हैं, तो फिर क्या कबाहत है। मेरा ख्याल है दिल खोलें, और गवर्नमेंट को चाहिए दिल खोलें। प्लेयर का जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल प्लेयर तो उस टाइम में भी चाहते थे कि हम जो है आन के खेलें, और कई के इंटरव्यू मैंने अली देखे, वो कहते हैं जी हम यहाँ गए, वहाँ इतने तोहफे और ये बड़ा हमें लुक आफ्टर। तो फिर ये क्या चीज़ है? इसका मतलब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। और एक जो बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है वो ये है कि 2015 के बाद ये पहला मौका होगा कि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पाकिस्तान के दौरे की जो है वो बाज़गश्त जारी है, और उम्मीद की जा रही है कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं 2015 के बाद जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो इससे ऐसा लगता है कि शायद मामला जो है थोड़ा बेहतर समत की जानिब गामज़ान है। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच के, जहाँ पे पाकिस्तान के 3 बैटर्स ने जो है वो सेंचुरी स्कोर की हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के हवाले से। लेकिन मुल्तान में जो टेस्ट मैच है खेला जा रहा है, उस टेस्ट मैच में क्या हुआ, 2 दिन अब तक इस तक का खेल मुकम्मल हो चुका है। आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त समरी है कि जहां पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 556 रन स्कोर किए, 151 रन की इनिंग खेली। शान मसूद ने, आगा सलमान ने 104 रन की नॉट आउट इनिंग खेली, और अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाने में कामयाब रहे। जैक लीच ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में इंग्लैंड ने अब तक 96 रन स्कोर किए, 1 विकेट के नुकसान पर 460 रन की बर्तरी जो है वो जो है पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ हासिल है। और जब मैं ये पढ़ रहा था इस मैच की समरी के 104 रन की इनिंग खेली है आगा सलमान ने, तो उस वक्त मुझे अपना वो शो याद आ गया कि जो मैंने 3 अक्टूबर को किया था। जावेद शेख साहब मेरे साथ शो में मौजूद थे, और उस वक्त मैंने जावेद शेख साहब के जो आज अपनी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं, जावेद शेख साहब को हमारी जानिब से, GTV की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से जो है वो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद भी हो। हमारे जो कैमरा मैन यासिर मुश्ताक साहब, उन्होंने हमारी तवज्जो जो है वो इस जानिब, यासिर आदिल साहब, उन्होंने हमारी तवज्जो जो है वो इस जानिब दिलवाई, और उन्होंने कहा कि आज जावेद शेख साहब की सालगिरह भी है। तो आज सलमान आगा ने जो है वो सेंचुरी स्कोर की, और जावेद शेख साहब जब मेरे साथ शो में मौजूद थे उस वक्त मैंने उनसे सलमान आगा के बारे में शरारतन क्या पूछा और उसका क्या जवाब दिया था जावेद शेख साहब ने। आइए जरा पहले वो सुनते हैं। सर, ये जो नया प्लेयर आया है सलमान आगा, ये कैसा लगा आपको? सलमान आगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सलमान आगा आपने क्या बोला? नहीं, वो मेरे मुंह से फंबल हो गया। वो मैं तो पूछ रहा चाहता कि सलमान आगा कैसा लगा? करते हैं आप कमाल फंबल करते हैं सर। आपको पसंद, मुझे पता था आपको फंबल आपको पसंद आएगा, मैंने कहा चले जाने देकर हो गया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जावेद शेख साहब ने जो पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त जो है वो स्टार है, और पाकिस्तान के एक आइकॉनिक फिल्म स्टार, TV एक्टर है, उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ इस मेरी जो शरारत थी इसका जवाब दिया। तो उससे भाई टेस्ट मैच आपने देखा, 3 पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरियाँ स्कोर हुई हैं। और पिच को पहले डिस्कस करेंगे कि पिच आपको कैसी लग रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रॉ की जानिब गामज़ान है। लेकिन एक दफ़ा फिर हमने देखा कि शायद हार का खौफ था, या हम अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने जो है वो पिच को बिल्कुल शेव किया, और बैटिंग
बैटिंग फ्रेंडली नज़र आ रही है, तो अब लगता है आपको इस बात पे कि हमें रिजल्ट चाहिए लेकिन ये टेस्ट मैच ड्रॉ पे जा रहा है? देखिए, एक तो मैं पहले भी प्रोग्राम में बैठ के ये बात कर चुका हूँ कि ये टोनी जो अभी टोनी आए हैं, हेमिंग, ये इनसे मेरा वास्ता पड़ा है दुबई में, और मैंने बताया था कि हमारे कुछ प्लेयर जो घास से बहुत डरते थे, एक तो मेन प्लेयर्स, तो वो दूसरी जगह से आन के उन्होंने हमारे उसको कहा कि जी ये ग्रास है इस पर, जबकि मैं समझता हूँ कि वो ग्रास बेकार की ग्रास है, दुबई वगैरह में डेड हो जाता है बिल्कुल। तो इतना खौफ था, तो वो मुझे था कि ये हेमिंग जो है ये ग्रास रखेगा, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, और उसने रखी, और उसके बाद हमने देखा कि क्या हुआ हमारे साथ। तो मुझे था कि ये, और मैं ख़ुद भी कह रहा था कि यार ठीक है, आप लोग डोमेस्टिक में ऐसी पिचें बनाओ और फिर उन पे खिलाओ, लेकिन मजबूरी ये है कि हमने माजी में हम देखते आए, हमारे तो बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, घास काट दो यार, इसको शेव कर दो, इसको, मतलब ऐसे पाटा पे खेलना चाहते हैं, पाटा ही कहते हैं ना उसको, इस पे खेलना चाहते हैं हमारे, और खूब रन्स बनाते हैं। तो उसको देखते हुए मुझे ये था कि आप ऐसी पिच बनाएं जिस पे जो है रन्स भी बन जाए और तीसरे एक दिन जाके थोड़ा सा टर्न होना शुरू हो जाए, तो फैसला हो सकता है। यहाँ थोड़ा सा लो भी रह रहा है, मैंने देखा है, और मैं यहाँ पर एज ए कोच था कराची का, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि जो मुल्तान की टीम थी उसके ख़िलाफ़ हम खेल रहे थे, तो उन्होंने कुछ 550 या 500 से ऊपर के रन्स कर दिए 50 ओवर में, इतने ही रन्स बने थे मेरा ख्याल है। तो उसमें शोएब मकसूद ने जो है 160 के करीब किए थे, लेकिन हमारी तरफ से दूसरी बैटिंग में, हमारी बैटिंग में तो शाहजेब जो हमारा था उसने 160-70 रन्स करके हम वो मैच जीत गए थे। तो उस टाइम से मुझे याद है कि ये पिच बैटिंग के लिए बड़ी साजगार होती है, और नज़र आ गया आपको सामने, और मैं मुबारकबाद देता हूँ। और एक तरह से जो हम जिस पर डिस्कस करते रहे हैं कि जी हम लोग इतना स्लो रन रेट पे खेलते हैं, या कोई शान ने, और शान ख़ास तौर पे, और अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह की बैटिंग की, एक मोमेंटम सेट किया, फिर वो उस हिसाब से खेले जो इस वक्त दुनिया के क्रिकेट में हो रहा है। तो मैं क्रेडिट देता हूँ कि वो अटैकिंग क्रिकेट है, वो तो कोशिश कर रहा था, मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी उसको देखा कि वो, लेकिन जाहिर है पिचेस का फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसने यहाँ पर आन के कैच, लेकिन बात के आने वाले मेरा ख्याल है, ठीक है अभी नतीजा जो भी है, जो है टर्न हो रहा है, नीचे रह रहा है अपनी जगह, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वो भी रन्स करेंगे ज़रूर। उनका एक प्लेयर जल्दी आउट हुआ था, बट वो करौली ने, आपने देखा कि वो ये लोग अबरार को सही नहीं खेल पाए थे, पिछली दफ़ा आए थे, तो उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। मुझे अपने टाइम में याद आया कि हम जब बेंगलोर और वहाँ पर थे दूसरे 5 टेस्ट की सीरीज़, तो हमारे यहाँ अब्दुल कादिर को कह रहे थे, और की थे वो, तो श्रीकांत और गावस्कर जो है वो आते ही उस पर अटैक कर देते थे, और इतने अटैक करते, तो मुझे शिवलाल यादव मुझे कहने लगे कि यार तुम्हारा कादिर क्यों नहीं चल रहा। तो मैंने कहा यार तुम आते ही तो 3-3 चौके मारना शुरू करते हैं, जो अभी आपने अबरार को देखा कि करौली ने जो है निकल के लीच को खेला इस तरह आगा, जी हाँ इस तरह, तो मुझे वो याद आ गया। तो ये वो लोग हैं जो खौफ नहीं खाते, और बल्कि ये अटैक कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब से जो है वो न्यूजीलैंड के कोच आए, उन्होंने आने के बाद जो है इनको इस तरह की क्रिकेट, गो के अभी ये श्रीलंका से वहाँ से हार के आए अपनी जगह, बट आई थिंक पिच की अगर हम बात करें, बज़ाहिर तो अभी इसमें कोई ऐसा, लेकिन तौसीफ भाई पिच की आपने बात की कि जिस तरह भी आपने भी कहा कि ब्लू पटाखा ये पिच है, बैट्समैन के लिए बहुत फ्रेंडली है, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश से वाइट वॉश हुआ है, हमें अब हर टेस्ट मैच जीतना है अगर वह, क्योंकि अभी रोहित शर्मा को अगर आप देखें तो वो सीरीज दर सीरीज नहीं देख रहे, वो डायरेक्ट देख रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। तो क्या हम इस तरह ड्रॉ करके बांग्लादेश से वाइट वॉश करने के बाद क्या हम फाइनल तक पहुँच सकते हैं, या सिर्फ हम अपनी साख बचाने के लिए, अपनी जगह टीम में रखने, जीत बचाने के लिए जो है वो हम जो है वो ड्रॉ पे जो है मुतमईन है? देखें थोड़ा सा हमने जो है ना हल्का ले लिया बांग्लादेश को, और यही समझ के, और जाहिर है कि उसमें रजामंदी सबकी थी, तो वरना तो ये फटाक से इसी टाइप की बनवा देते। ये था कि हम इन्हें पकड़ लेंगे किसी तरह, मगर वो उलट हो गया सारा। अब जब उलट हुआ तो जाहिर है आपको दूसरी चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं उसके लिए फिर इन्हें, जाहिर है ये इंग्लैंड की तो टीम ही बहुत अच्छी है, इनके हालांकि 1-2 पेसर नहीं आए, आर्चर नहीं आया, और ये फिर भी जो है उनकी बॉलिंग तगड़ी है,
तो उन्होंने इसलिए उसको बना नहीं सके आप कुछ भी, तो उस लिहाज से आपको बैकफुट पर जाना पड़ा। और आप दायरा सभी इसमें रजामंद हुए हैं तभी बैकफुट पर गए, चाहे वो कोच हो या जितनी मैनेजमेंट बैठी हो। आपका जहाँ तक सवाल है ना, देखिए अब कुछ आप नहीं कर सकते, आप जो होगा वो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आप टेस्ट उसमें जो है आगे तक जा पाएँ। लेकिन आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि हम अगर ग्रासी पिचेस पे जिस पे बांग्लादेश हमें हरा के गई है, या इस टाइप की पिचें आप डोमेस्टिक में बनाना पड़ेंगी आपको, ताकि इन प्लेयरों का पता चले। क्योंकि फिर भी मुझे पता है कि जिनके ज़रा सा वो होगा वो फिर भी कहेंगे यार थोड़ा शेव कर दे, थोड़ा ये कर दे, थोड़ा वो कर दे, या गेंदें भी चेंज करते रहेंगे। ड्यूक और दूसरी गेंदों की बातें कर के लोगों ने जो है वो, इससे फ़ायदा कोई नहीं है। दुनिया किस तरफ जा रही है, आप किस तरफ जा रहे हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और ये सीरीज़ आई होप कि कल सुबह आते ही 2-3 प्लेयर उनके आउट हो जाएं तो आप मैच में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा देखिए बहुत अच्छी बैटिंग की ऊपर वालों ने, लेकिन आई एम सॉरी टू से, मैं सऊद शकील वाइस कप्तान अपनी जगह है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आने वाले प्लेयरों ने जो थोड़ा अंदर से उनको इंस्ट्रक्शन नहीं होंगी, मैं ऑनेस्टली नहीं होंगी कोई, इसलिए कि आपको टाइम देना है ना, इस पिच पे आपको 20 आउट करने हैं तो टाइम देना है चाहिए। तो ये रन्स आपके 1-1.5 घंटे पहले हो जाने चाहिए थे कल से मिला के, ताकि आपको लेकिन तस्वीर कुछ कैचेस भी तो ड्रॉप हुए ना फिर। सर अब वो कैचेस ड्रॉप होना ये एक पार्ट ऑफ गेम है, वो अपनी जगह है, हो गया। लेकिन आप सिचुएशन को देख के तो आप खेलें ना, ये तो नहीं आते ही सलमान अली आगा और इनके रन्स में कितना फ़र्क है आप मुझे बताइए, कि वही बॉलर थे, सब कुछ था, लेकिन आप 3-3 देखिए। फिर लोग कहते हैं यार, आप बात करते हैं यार उन्होंने फील्ड स्प्रेड कर दी थी, फील्ड स्प्रेड कर दी, सिंगल्स तो आप निकाल सकते हो, आप तो आगे जाके टक टक हम ऐसे हम हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिचुएशन के हिसाब से, हो सकता है हमें अभी ये पे कर जाए, हम उनको आउट कर दें, लेकिन उनको आउट करने के लिए भी आपको बहुत ही अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात कि आपने एक स्पिनर खिला के ठीक नहीं किया, आपको 2 स्पिनर से जाना चाहिए था। आपको नुमान के साथ वो भी 2 स्पिनर से गए, ठीक है, जाए लो रह रहा है सारा कुछ, लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी, इतनी गर्मी है। एक आध गिर गया अभी ना फास्ट बॉलर, उनकी तो हालत ख़राब हो गई थी, हमने तो देखा उनके चेहरों से, वो तो अजीब अजीब, जब गेंद ऐसे करके जा रहा था और नीचे जा रहा था तो वो तो बेचारे परेशान हो गए थे। और आप उस पर ज़ाहिर है आपने जो वर्क किया था वो कर गए आपके, उनकी फास्ट बॉलिंग नहीं चल पाई है एज सच अगर देखें तो। आपको 2 स्पिनर आप डालते, ठीक है, इसमें भी आप जीत जाएंगे। अब अगर आप ये सोचें कि साइम अय्यूब ने 20 में 5 आउट किए थे तो वो कर दे, भाई कर भी देगा वो, लेकिन ऐसे नहीं होता कि वो कर देगा और वो कर देगा। को शायद ये यूज करेंगे ना, अब सलमान अली आगा करेंगे अपनी जगह है, बट आप रेगुलर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर तो रखें, ठीक है। अच्छा तो जिस तरह आप स्पिनर पे मैं जरा आता हूँ जरा पाकिस्तान के ऊपर, ये सऊद शकील ने जो बैटिंग की है, लग रहा था वाज़े तौर पे कि शायद ये इनके जहन में ये है कि टेस्ट मैच को ड्रॉ करना है। क्या लगता है कि एक ही टीम के अंदर जो है वो टॉप ऑर्डर जो है वो तो उसके बल्ले से रन निकल रहे हैं, वो उसका फ्लो नज़र आ रहा है। फिर लोअर में आके देखते हैं, लोअर में और मिडिल में सलमान आगा के बल्ले से रन निकल रहे हैं, लेकिन सऊद शकील ने सारे गेयर जो है वो रिवर्स गेयर लगा दिए। इवन नसीम शाह ने आपने देखे कि बाद में मारे छक्के। अच्छा पहले एक और मैं चीज़ देखूँ, देखें दुनिया बदल गई है। अब मैं रिजवान को कहता हूँ, आए वो कब आपने भेज दिया नाइट वॉचमैन, हाँ ये यार टाइम चेंज हो गया यार, ये पिच ऐसी पटाखा पिच है, जाके वहाँ तो लोग सोच रहे हैं भाई, मैं तो साइम अय्यूब को कहता हूँ बदनसीब है कि वो आउट हो गया, वरना वो इनसे तेज़ रन्स करके रन्स कर देता जिस तरह की बैटिंग करता है वो। आप भाई आओ ना, 2 ही ओवर तो खेल लें, आ जाओ अंदर, इसको भेजने की क्या जरूरत है। चलो भेज दिया आपने, सुबह अगर आते ही आउट हो जाता वो, फिर आप अंदर जाते हो, फिर तो खेल तो फिर वही था, लेकिन उसने इतना टाइम निकाल दिया, उसके बाद भी आप आउट हो गए। तो ये थोड़ा सा दिमाग को देखना पड़ेगा कि यार अब वो टाइम नहीं रहा, और फिर जो सरफेस पे जिस पे आप खेल रहे हो वो तो पटाखा है यार, यहाँ तो लोग अंदर जाने की सोच रहे होते हैं कि मैं अंदर चला जाऊं कि बैटिंग कब आए। अब ये है कि आप नया बॉल था इसलिए है यार, ये खौफ जो है ना, खौफ आप निकाल दो सब, ठीक है, खौफ निकाल दो। और ये तस्वीर जब बात कर रहे थे कि 2 या 3 ओवर रह गए थे और नसीम शाह को नाइट वॉचमैन भेजा गया, मुझे यूनुस खान याद आ गया जब नेशनल स्टेडियम कराची में टेस्ट मैच खेला जा रहा था और वो सोहेल खान का और खुर्रम मंजूर का डेब्यू टेस्ट, इस
किस्म की सिचुएशन थी। यूनुस खान पाकिस्तान के कप्तान थे और फिर यूनुस खान ने नाइट वॉचमैन नहीं भेजा, खुद बैटिंग करने के लिए अंदर गए। 2-3 ओवर उन्होंने सर्वाइव किया, 313 रन की इनिंग खेली और 257 रन की जो वसीम अकरम की बतौर कैप्टन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी इनिंग थी, उस रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक किया। तो जब आप मुश्किल हालात में जब ग्राउंड में उतरते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपसे परफॉर्मेंसेज भी बड़ी करवाते हैं। इस वक्त लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से, सलमान आगा की सेंचुरी के बारे में और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला के बारे में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच को। सलमान आगा ने जिस अंदाज से बैटिंग की, इस तरह उन्होंने लीच के खिलाफ चार्ज किया, बिल्कुल एडम गिलक्रिस्ट के अंदाज की उन्होंने बैटिंग की, टेल एंडर्स के साथ मिलकर अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया और नजर आया कि उनमें कितना पोटेंशियल है। सर, ये किस तरह इनका फ्यूचर देख रहे हैं, जिस तरह मुसलसल ये खेलते जा रहे हैं, जितना खेल रहे हैं इतना गुरूम हो रहे हैं। और अभी हम अगर शॉर्टर वर्जन में देखते हैं, वाइट बॉल में देखते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्म करते नजर आते हैं और लोग इनको पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन भी करार दे रहे हैं। देखिए भाई, ये तो बात नहीं करता कि फ्यूचर कैप्टन की क्या पोजीशन होगी। यहाँ तो इनसाइड इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो बेचारा अगर बन भी गया तो जब तक वो जबकि तरले वरले करता फिरेगा फ़ायदा कुछ नहीं है उसको। अभी मेरा ख्याल है इसी पे रहने दें तो ज़्यादा बेहतर। वाइट बॉल में शायद फ्यूचर की अलग बात है। देखिए, वाइट बॉल का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी अपना ओपिनियन ये है कि फ़खर जमान को दोनों उसमें बना देना चाहिए, 2020 और वनडे में। देखिए, इतना कुछ हुआ है, आपको शायद अभी पता होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट, जाहिर है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आप अपने इदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल सही। हमने इस एरा में थोड़े से उसमें हमने देखा कि हमारे जो अच्छे भले प्लेयर, जिनमें ख़ास तौर पे मोहम्मद वसीम साहब की बात करूंगा, उन्होंने बाबर आजम पे कुछ बातें की। उसके अलावा कई लोग जो हैं, मोहम्मद हारिस की आप बात कर लें कि उन्होंने क्या बातें की, शोएब मलिक ने क्या बातें की या दूसरों ने, तो धज्जियाँ उड़ा दी हैं इन लोगों ने। और इसलिए उड़ा दी हैं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है इनको कि भाई आप कैसे ये बात कर सकते हो। कई लोग तो, मैं फ़खर जमान की इसलिए देखें, फ़खर जमान आप सब बात करते हैं जी कि पठान है इसलिए, बात तो सही की उसने कि ये मैनेजमेंट को तो देखें नीचे क्या हो रहा है, इसलिए कि उसने, और ऐसे बात चेयरमैन के सामने करना एक वो भी एक बड़ी बात है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है अगर आपस में बहुत किलकिल मची हुई है तो मेरे हिसाब से तो आप इनमें से किसी को ना करें। फ़खर चूँकि दोनों खेलता है फॉर्मेट, आप उसको सलमान आगा पे जरा वापस आते हैं, किस तरह देखते हैं जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है? अब आप बैटिंग के हिसाब से बात करना है, यकीनी तौर पर देखें, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सऊद शकील में और बाद में वो आए तो कितना फ़र्क था। क्या मतलब स्ट्रेटजी क्या है कि ये पिच है, हमें जितना जल्दी टाइम हो हम जो है वो रन्स बना दें, इतने रन्स बना दें, क्योंकि वहाँ कुछ हो तो रहा नहीं था, वो बेचारे खुद भी गिरे पड़े हुए थे, गर्मी का हाल हम बुरा, और सभी हमारे फेवर में गई, हम टॉस भी जीते, अच्छी पार्टनरशिप भी, एक साइम के अलावा हमें पार्टनरशिप भी बड़ी ज़बरदस्त मिल गई कि शान ने जिस तरह की इनिंग खेली, अब्दुल्ला ने खेली, तो वो जो है वो हमें लेकिन आपने ये थोड़ा सा टाइम ज़ाया गया। अभी भी आप जीत सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपको बहुत मेहनत। अच्छा, तस्वीर वक्त ज़रा कम है, आपसे बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। ये भी जो सीरीज़ से पहले बाबर आजम का रेजिग्नेशन आया, उससे पहले यूसुफ का रेजिग्नेशन आया, इतनी बड़ी सीरीज़ है, सब फोकस किए हुए सीरीज़ पे, ये रेजिग्नेशन बाद में भी दिए जा सकते थे? यार ये अभी प्रॉब्लम्स अंदर की चली आ रही हैं, और एक साहब की तो जाहिर है बाबर अंडर प्रेशर है, जो भी उनसे कहा गया कि भाई दे दें या जो भी है उन्होंने अपना कर दिया, अपने कंसंट्रेट करें, क्योंकि रन भी उनसे नहीं हो रहा है। वो दूसरे साहब की आपने जो बात की, यार इन्होंने 4 घर बनाए हुए हैं, कभी इधर कूद के चले जाते हैं, कभी उधर कूद के चले जाते हैं, कभी उधर। अभी उन्होंने रिजाइन किस चीज़ पे कह रहे हैं? अब्दुल्ला शफीक पे बात की है, उसने तो 100 कर दिया। फिर क्या, इस पाटा पिच पे तो सारी खेलना चाह रहे हैं ना, तो पाटा पे आप ये रिजाइन का चक्कर बकवास से सब। उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया है, बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट कह रहे हैं, खेला है, वो माल जो बना है उसका खोला है, अब वो NCA में चले जाएंगे। हैरत है मुझे यार इस क्रिकेट बोर्ड पे या इन लोगों पे, 7 साल से ये NCA में है, कौन से प्लेयर निकाल दिए, ढूंढते फिर रहे हैं हम कि कोई प्लेयर और रिप्लेसमेंट खेलें। ये अभी वहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा टाइम गुजारेंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे रेस्टोरेंट पे, वहाँ बैठेंगे आराम से। भाई ये इनका काम है, और ये आज से नहीं कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए लेके ये चले गए इंडिया भी, 1 करोड़ यहाँ भी ले लिए उन्होंने। तो तौसीफ भाई जब तौसीफ भाई PCB इतने मौके दे रहा है कि चारों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, तो बंदा रेस्टोरेंट ही खोलेगा ना।
बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैं तो इन लोगों के उस पर कहता हूँ, मुझे तो कहते में भी होता है, मगर आपको शर्म नहीं आती यार? आप क्या काम कर रहे हो यार? अच्छा, यही कुछ मोहम्मद वसीम के साथ भी है कि हर रोल में नाकाम हुए, फिर उसके बाद उन्होंने अब सही जगह पहुंचे हैं खवातीन में, और बातें भी जिस तरह की कर रहे हैं वो। सर इस्लामाबाद में रहते हैं, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, किस किस से ताल्लुक है, ये तो आप खुद जानते हैं क्या क्या नहीं किया। आप बताइए मुझे, उन्हें स्टेटमेंट देना चाहिए था बाबर के खिलाफ कि बाबर जो है किसी की सुनते नहीं, क्यों? आप तो पीसीबी के एम्प्लॉय हो, तो पीसीबी ने क्यों नहीं डिसीजन इनके खिलाफ लिया, या और लोगों ने क्यों नहीं लिया भाई? तो ये चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको आप रोक नहीं सकते, और पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। मैं धीरज थोड़ा हल्का हाथ रखा हुआ हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है, मैं बताऊंगा आपको। तौसीफ भाई इंशाल्लाह अगले आने वाले शो पे जो कुछ देखा हुआ जरूर बताएंगे भी। लेकिन साथ साथ इंडिया की क्रिकेट के हवाले से भी अगर हम बात करते हैं तो सुनील गावस्कर साहब जो है उन्होंने गौतम गंभीर के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी कामयाबी है उसका तमाम का तमाम तर क्रेडिट जो है वो गंभीर को देना नहीं बनता है, क्योंकि जो है रोहित शर्मा कर्से से टीम को डेवलप कर रहे हैं, टीम के नतीजे वो इसके जिम्मेदार हैं, गंभीर अभी आए और तमाम कामयाबियों का क्रेडिट बार बार गंभीर को देना, ऐसा लगता है कि शायद जो है उनकी जो है वो बटरिंग की जा रही है, या अगर मैं वाज़ेह अल्फाज में शायद उनके तलवे छाटने की जो है वो कुछ कोशिशें की जा रही है। तो आप काफ़ी क्रिकेट खेले हैं गावस्कर साहब के साथ, ये गावस्कर साहब इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? क्या इंडिया में दिल्ली और मुंबई की जो राइवलरी वो है, क्योंकि इससे पहले वो विराट कोहली के खिलाफ भी इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं? देखिए अली, बात यह है कि क्रेडिट तो डेफिनेटली देना चाहिए। देखिए कुछ लोग होते हैं जो अपनी किस्मत भी साथ लेके आते हैं और उसका नतीजा नज़र आ जाता है, उनकी किस्मत अच्छी होती है और जाहिर है कि वो है। तो और एक गंभीर का एक नाम भी है। गावस्कर साहब का स्टेटमेंट को मैं इतना वो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्यों नहीं देना चाहिए? मेरा ख्याल है जो कर रहा है उसको क्रेडिट जाना चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो वो भी ज़्यादती होगी। तो ये हमारे यहाँ या दूसरी जगहों पे इस तरह की चीज़ें चलती हैं। और ये दिल्ली मुंबई की राइवलरी है। अब आप ये चीज़ें तो हर जगह हमारे यहाँ भी है, वहाँ भी लगा है। तो ये खैर इस वक्त उम्र के इस हिस्से में हैं सुनील गावस्कर साहब कि इस वक्त थोड़ा सा जो है ना वो धीरज करके मैं कहूँगा कि बात करनी चाहिए। क्रेडिट किस सेंस में कह रहे हैं? मतलब आया वो, उसको बनाया बोर्ड ने, आते ही उसने विक्ट्री अगर ले ली या अच्छी परफॉर्मेंसेस आ गई तो उसकी उसमें किटी में जाता है ना। तो कह रहे हैं कि वो गावस्कर साहब का ये कहना है कि रोहित शर्मा ने टीम की जो परफॉर्मेंस है उसका उनको क्रेडिट ज़्यादा जाना चाहिए, गंभीर को तो भी आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है। नहीं तो रोहित बिल्कुल है, मगर स्ट्रेटेजी तो साथ वो भी बना रहे हैं ना इस वक्त, तो वो भी बना रहे हैं स्ट्रेटेजी, बिल्कुल देना चाहिए। रोहित शर्मा तो है ही, हमें नज़र आया सारा कुछ रोहित शर्मा है, या एक दो और सीनियर प्लेयर, आप कोहली की बात करें, वो अपनी जगह है। बट एक आदमी जो चार्ज लेता है वो डेफिनेटली जो है वो वर्क तो कर रहा है ना साथ, तो वो आपके सामने है सारी चीज़ें। तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों में कोई भी कंट्री लेकिन तौसीफ भाई बार बार अभी अगर आप देखते हैं कि विराट कोहली को गावस्कर साहब ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए, अभी गंभीर के लिए करें, ये आपको नहीं लगता नहीं वाज़ेह तौर पे कि वाकई ये मुंबई और दिल्ली की राइवलरी है? यार होनी नहीं चाहिए यार ये चीज़ें। हम तो खैर उनके मसाइल उनके साथ हैं, मगर फिर भी देखें आप कि हमसे ज़्यादा मसाइल थोड़ी हैं, फिर भी उनकी टीम में और उसके बाहर बैठे हुए लोगों में, या उनकी ABCD जो भी टीमें बनी हैं, उनके पास टैलेंट तो है ना, वो कुछ भी है, वो कुछ भी करते हैं ना, ये उनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं। तो वो ये अच्छा, तो आप गावस्कर साहब के साथ बहुत ज़्यादा खेले, आपको लगता है कहीं कहीं गावस्कर साहब थोड़े से जो है वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा खुद जो सेल्फ प्रेज मोड में चले जाते हैं, खुद अपनी शायद चीज़ को ज़्यादा रखते हैं? क्योंकि मुझे इसकी बात इसलिए याद आ रही है कि जब 83 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसमें सब ने, पाकिस्तान ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि जी चलो शुक्र है कि वेस्ट इंडीज़ के बाद वर्ल्ड कप जब वो एशिया में आया। उसमें एक मराठी मैगजीन था शेकार, उसमें गावस्कर साहब ने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप भैया एशिया ने नहीं जीता है, वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं गावस्कर साहब इस तरह की बातें करते हैं? यार इतना ज़बरदस्त आदमी, मैं साथ भी खेला हूँ और बड़ा पोलाइट आदमी, 2-3 ऐसे केसेस मेरे साथ हुए उनके जो इतनी मतलब ऐसे कि इतना ग्रेट प्लेयर जो है इतना पोलाइट नज़र आया हमें। तो मैं तो नहीं समझता, पता नहीं अभी उम्र का वो हिस्सा है या क्या वजह है, क्योंकि एज के साथ साथ थोड़ी सी तब्दीली आती है, हम में भी आनी शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें शायद वो वजह हो। तो आपकी बातों को भी बुरा नहीं माना करूँ मैं?
नहीं, आप कभी भी ना मानिए बुरा है, मैं दिल से नहीं कहता वैसे ही है, लेकिन हाँ जरूर है, सच्ची बात करो जरूर, उसमें ठीक है, डिबेट करनी चाहिए अली, कैसी भी हो, मैं कुछ आपसे सीख सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। डिबेट करनी चाहिए। तौसीफ के साथ तो एक शरारत का सिलसिला जारी रहता है, हमारे बड़े भाई हैं तौसीफ भाई। आपके लिए बस इतने, आज हमने डिस्कस किया पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच को और दीगर क्रिकेटिंग मामलात को, दीगर स्पोर्ट्स के मामलात को भी हमने डिस्कस किया पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए। हमें भी हमारी आज की एफर्ट आपको जो अच्छी लगी होगी, इंशाल्लाह अगले शो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।